जेल से भागकर अपनी बहन को बचाने के लिए जा रहा है। हम उसे वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे। जंजीरें तोड़ चुका हो उसे ये रस्सी के जाल क्या बांधेंगे। आंधी और तूफान शाका का दूसरा नाम मौत भी है, जिसे ज्यादा देर तक बांध कर रखना तुम्हारी औकात और तुम्हारी ताकत के बाहर है। छोड़ो। जी में तो आता है राका, एक छुरी ऐसी फेंकू जो सीधी तेरे सीने में उतर जाए। नहीं फेंकती तो इसलिए नहीं फेंकती कि जख्म तेरी छाती में होगा जालिम, और खून मेरे दिल से बहेगा। ये अमरूद काटने वाले 4 चक्कू फेंककर डरा रही है तू मुझे? तो हमारे सामने तलवारों का फर्श भी बिछा दे ना, हम उस पर से भी गुजर कर चले जाएंगे। मुझे छोड़कर कहां जा रहा है तू? कहां जा रहा है? हम दुल्हन देखने जा रहे हैं। अरे धोखा! एक कड़क बिजली पीछे पड़ गई तो मैं दुल्हन देखने नहीं जाऊं? नहीं नहीं नहीं। तुम चाहती हो बेचारा बादल कंवारा रह जाए तो ठीक है, नहीं जाता देखने। तुम बादल के लिए ढूंढने जा रहे थे? मैं तो डर गई थी कि तुम अपने लिए ढूंढने जा रहे हो। हाय, अपनी किस्मत में कहां, कब, क्यों, क्या मालूम। जिस दिन कोई खूबसूरत सी मिली ना, हाथ पकड़ूंगा, ले जाऊंगा सीधा अपने घर। अगर किसी का हाथ पकड़ा ना तो चक्कू मार दूंगी। क्यों बुलाए इंस्पेक्टर? अदालत ने कोई नई तारीख डाली है या तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो? माफी? किस बात की? तुमने शेरनी को भीगी बिल्ली बनाने की बात कही थी ना, पूरी हो गई क्या? पूरी हो जाती, लेकिन तुम्हारी जमानत हो गई है और तुम्हारी जमानत देने वाला बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी जमानत देने वाला अगर कोई सज्जन है तो मैं जिंदगी भर उसका एहसान न चुका सकूंगी, और अगर मेरी जमानत किसी दुश्मन ने दी है तो उसका सर काटकर फौरन वापस आ जाऊंगी। मेरी कोठरी को भी ताला नहीं लगाना इंस्पेक्टर। कौन कहता है कि पागलों के सर पे सींग होते हैं? तो रेशमा की जमानत देने वाले तुम हो? जी हाँ, ये गुस्ताखी मुझसे ही हुई है, और अगर तुम्हारी जमानत ना भी होती तो मैं जेल तोड़कर तुम्हें छुड़ा कर ले जाता। ये काम तो सिर्फ मेरा भाई कर सकता है। कभी कभी गैर वो काम कर जाते हैं पगली जो अपने नहीं कर सकते। तुमने अपना नाम नहीं बताया अब तक। नाम क्या है तुम्हारा? मैं बड़े शरीफ खानदान में पैदा हुआ हूँ, जिसमें लोग मदद के लिए हाथ तो बढ़ाते हैं मगर एहसान पर अपने नाम की मोहर नहीं लगाते। मैं भी उस खानदान में पैदा हुई हूँ जो अपने दुश्मनों के उधार और दोस्तों के एहसान कभी बाकी नहीं रखते। अगर इस जमानत के पीछे तुम्हारी कोई चाल हुई तो उसे अपनी जिंदगी की आखिरी चाल समझना। आखिरी चाल? चाल ही सही, लेकिन है बहुत खूबसूरत चाल, और जिस दिन तुम्हें इस चाल का पता चला उस दिन तुम बहुत खुश होगी मेरी बहन। इस बहन का सिर्फ एक ही भाई है दुनिया में, जिसका नाम है शाका। कभी उसे मिलोगे तो मालूम हो जाएगा कि भाई क्या होते हैं। बड़ी हसरत है शाका से मिलने की हमें।
लेकिन दिल से हमेशा यही दुआ उठती है, जब भी मिले तो दोस्त बनकर दुश्मन बनकर नहीं। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। घर तो मैं उस दिन जाऊंगी जब राका का सर मेरे हाथ में होगा। तो राका का सर चाहिए तुम्हें? बहन बनकर जिद करोगी तो तुम्हारी ये हसरत भी जरूर पूरी करूंगा। कभी जरूरत पड़े तो भाई कहकर आवाज दे लेना, मैं फौरन चला आऊंगा। इस खानदान में सब टेढ़े हैं। भाई शेर तो बहन सवा शेर, यानी कि हमें इन्हें 1.5 पौने 2 शेर बनकर टकरना होगा। तू नानी के घर से नई नई आई है ना, और यहाँ के लोग बहुत पुराने हैं, इसलिए कह रहा था जरा बच के रहना बेटी। हाँ हाँ, घबराओ नहीं, इस 4 दीवारी से मैं बाहर कहीं नहीं भाग सकती। अब तुम जाओ। बाप का माल समझ के खा रहा है, पैसे निकाल पैसे। घसीटाराम जी, 4 दिन से भूखा हूँ, पैसे तो मेरे पास नहीं है। मेरा गधा है, गधा गिरवी रख लीजिए जी। वाह, गधा गिरवी रखूं फिर इसको खिलाऊं? अरे मैं कोई गधा हूँ? नहीं जी, मैं गधा हूँ, समझ गया। वो तेरा सत्यानाश हो जाए, चुप कर। ओए, आदमी गधे की सवारी करता है, मैं गधे की सवारी। मुझ पर गधा सवारी कर रहा है। क्या जमाना आ गया है, गधा मेरा साथी, पास दिया है न बाती। अबे मनहूस, जब से तेरा मेरा साथ हुआ है, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया हूँ। बड़ा बांका नौजवान लग रहा है। अबे मैं रो रहा हूँ, तू सीटी बजा रहा है। कोई दिख गई क्या? मुझे तो कोई भी नहीं दिख रही। आई, मैं, ओए तू नहीं, मैं भाग परे। आपने मुझे बुलाया? और नहीं तो क्या गधे को बुलाया? बात एक ही है। जब एक खूबसूरत लड़की घर में अकेली सीटी बजाकर किसी नौजवान को बुलाती है तो क्यों बुलाती है, इतना भी नहीं समझती? समझ गया। जब एक खूबसूरत लड़की किसी नौजवान लड़के को अकेले कमरे में बुलाती है तो उस नौजवान लड़के की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। मैं जाती हूँ। अरे मैं जाने दूंगा तब ना। देवी जी क्षमा कीजिए, मैंने 16 साल से अपनी इज्जत को संभाल कर रखा है। इतनी बेदर्दी से उसे मत लूटिए। नौकरी करोगे? नौकरी करूंगा, आप कहेंगी तो आपके पैर दबाऊंगा, आपकी भैंस का गोबर उठाऊंगा और आपकी बस 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 बस, ये सब नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना है। सिर्फ मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें रोज चांदी का 1 रुपया मिलेगा। चांदी का 1 रुपया? क्या करना होगा? मेरा दिल बहलाना होगा, जैसे मैं कहूँगी। हाँ मंजूर है? हाँ। अरे यार, अबे तूने भी हाँ कर दी। ये ले। लगता है तू भी आज किसी के शीरे में जलेबी डालकर आ रहा है, घसीट के। घसीट के नहीं, लपेट के। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, मगर यहाँ तो सीटी मार के, निशाना ताड़ के, अंदर बुला के, नैना मिला के, जप्पी पा के दिया है। क्या दिया है? किसने दिया है? कुछ हमें भी तो पता लगे। बड़ा बर्फी के ऊपर लगे हुए चांदी के वर्क की तरह चमक रहा है, घसीट के। और दूध गरम है, दूध गरम है, और इसी गर्मा गर्म दूध की तरह लौंडिया भी गरम है और मलाई की तरह नरम है। इतना गर्म है? वो लड़की रहती कहाँ है भैया? वो लड़की पंचायत के चबूतरे की गली के नुक्कड़ का जो मकान है वहाँ रहती है, और अपना दिल बहलाने के लिए मुझे नौकर रखा है, और रोज 1 चांदी का रुपया देने का वादा किया है, निभाना पड़ेगा। पंचायत वाली गली, नुक्कड़ वाला मकान, आता पता तो मेरे घर का ही दिखाई देता है। हाँ घसीटाराम जी, बिल्कुल आप ही के घर का पता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुत्ता आपके घर की कढ़ाई में मुंह मार रहा हो घसीट के? चुप करो चमचे। खाना खा लीजिए। ले जाओ इसे। तिलावर कबीले के लोगों ने कसम खाई है कि अब वो अपने खेतों को दोबारा जलने नहीं देंगे। आज रात राका खुद अपने खेतों पर पहरा दे रहा है।
अगर आज राका की माँ जिंदा होती तो मैं उसे कहलवा भेजती कि अपने बेटे के सर से जो वारना है वार ले, क्योंकि आज की रात उसके बेटे की जिंदगी की आखिरी रात होगी। चले थे हुजूर।